सीज फायर की बात होती है और लेबनान पे जो हमला होता है, मैं हिजबुल्लाह नहीं लेबनान कह रहा हूं, अब तो ये बिल्कुल क्लियर है कि रेजिडेंशियल इलाके में हमला हुआ। बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे, उनके बिल्कुल बगल में हुआ, उन्होंने भी ये बात कही कि मैं खतरे में था। एम्बुलेंसेस को अब अटैक किया जा रहा है और 250 से ज्यादा लोग वहां कंफर्म डेथ हुई है। एग्जैक्टली डेथ किसकी कितनी हुई है किसी को नहीं पता है। इसको आप फ्रस्ट्रेशन कहेंगे, सीज फायर रुकवाने के लिए किया गया। अगर सीज फायर रुकवाने के लिए भी किया गया तो किसी और जगह पे किया जा सकता था। ये जो लेबनान को लेके पूरा इजराइल का है जिस तरह से, और खासतौर पर रेजिडेंशियल इलाकों पर हमला करने का जो नशा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो है, जो मॉरल हाई ग्राउंड था ना किसी जमाने में इजराइल का, मैं इजराइल की मिलिट्री का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, उनकी टैक्टिक्स का, उनका इनोवेशन का, उनके साइंस टेक्नोलॉजी, एक डेवलप्ड कंट्री कैसे बनाया उन्होंने, बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन जब से इन्होंने जो गाजा में किया इन्होंने जेनोसाइड, और अब जो क्या ना, इसको ब्लैक वेंसडे बोल रहे हैं अशोक, ब्लैक वेंसडे 8 अप्रैल अब इतिहास में दर्ज हो गया। आप 250 कह रहे हो, 300 से ऊपर लाशें निकाली जा चुकी हैं और रेजिडेंशियल एरियाज को इतनी 10 मिनट का ये एक अर्थक्वेक था, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं था जो इन्होंने किया। और इसकी पूरी दुनिया जितना कंडेम किया जाए वो करना चाहिए। और मतलब इसमें औरतें बच्चे, रेजिडेंशियल एरिया में करो तो कौन, घरों में कौन रहता है, औरतें बच्चे होते हैं। तो ये बहुत ही निर्दयी और बहुत ही ये क्रिमिनल्स हैं। ये फिट केस है टू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। जिसने भी एग्जीक्यूट कराया, किसने ऑर्डर दिया इसको करने के लिए, और वो भी जब सीज फायर हो गई थी, तो इसको तो दुनिया के इतिहास में दर्ज है दरिंदगी के लिए, ये जो 8 अप्रैल का वाकया जो इन्होंने इजराइल ने किया, और हर देश को इसको कंडेम करना चाहिए और किया भी है लोगों ने। तो ये तो बिल्कुल अनपार्डनेबल ऑफेंस है, ये अनपार्डनेबल है जो इन्होंने किया। हिजबुल्लाह को टारगेट करने के उसमें कवर में इन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज को जो है 10 मिनट के अंदर कहर बरपा है वहां पे। तो ऐसे अगर करने लग गए, और ये काफी दिनों से कर रहे हैं, इन्होंने वेस्ट बैंक में यही किया है, गाजा में यही किया है, और इजराइल की जेलों की तो मैं बता नहीं सकता हूं अशोक, वीडियोस और जो इंसिडेंट्स बाहर आते हैं, जिस तरीके से पैलेस्टीनियन औरतें और पैलेस्टीनियन लोगों के साथ जो अरेस्ट है इनके जेलों में, मैं बता नहीं सकता हूं लाइव पे कि किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। तो ये दरिंदगी की और एक हेट इस लेवल तक पहुंच गई है। ये बहुत दुख की बात है दुनिया के लिए। इसको अगर शर्मनाक नहीं बताता तो बहुत ही दुख की बात है। और भारत में भी अनफॉर्चुनेटली इस पे सिर्फ कंसर्न जाहिर किया है, कंडेम नहीं किया इसको जी। तो हम अगेन एक और मॉरल हाई ग्राउंड हमने मिस कर दिया, हमारे पास मौका था। तो ये तो बहुत ही खराब है। ब्लैक वेंसडे 8 अप्रैल 2026 जो इजराइल ने किया लेबनान में।